Subscribe now and press the bell icon. Never miss an क्योंकि मौलवी के करीब होने का मतलब है कि ये रसीद लेके घर आ जाएगा। मौलवी के करीब होने का मतलब है कि ये चंदा मांग लेगा। मौलवी के करीब होने का मतलब ये है कि ये कहीं हमसे जो है वो पैसे ना मांग ले चंदे के लिए, कहीं मदरसे के लिए पैसे ना मांग ले। एक आदमी भी कोई मुझे ये बता दे खड़े होके इतने बड़े मजमे में कि किसी आलिम या हाफिज ने अपने लिए कहा हो कि मेरे घर में नल खराब हो गया है, मुझे चंदा दे दो, मैं घर का नल संभलवाऊंगा। क्या बात है, क्या एक आदमी भी मुझे ये बता दे, कोई ये कहे कि मेरे घर में जो है वो चारपाई टूट गई है, मुझे पैसे दे दो, मैं चारपाई संभलवाऊंगा। कभी नहीं। अगर आलिम या हाफिज मांगता है तो अल्लाह के घर के लिए मांगता है, रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगता है। क्यों? इसलिए कि वो सऊदी या रियाल पे पलने वाले एक दो महीने में जब कई मंजिला इमारतें तामीर कर लेते हैं और फ्री एडमिशन रखते हैं, तो मेरे कौम के आलिम और हाफिज के दिल में ये दर्द जागता है, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में ना चले जाएं, कहीं उनके ईमान को ना लूट लिया जाए, कहीं उनके ईमान का सौदा ना कर लिया जाए। इसीलिए वो रसीद लेकर के निकलता है, इसीलिए वो गली गली भीख मांग करके रसूलुल्लाह की दरसगाह को आबाद करता है। ईद के दिन तुम्हारे बच्चे सिवई खाएं, वो जाकर के फितरा इकट्ठा करता फिरे। बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाएं और वो कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता हुआ फिरे। रमजान में तुम तो तरावी की नमाज पढ़ के आराम से सो जाते हो, वो बंबई के सेठों के दरवाजे पे चक्कर लगाता है। एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अपने लिए मांगना जिल्लत है और मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मदरसे दीन का सुतून है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए तो बच्चे की कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन तुम्हें मुसल्ले के लिए इमाम तक नहीं मिलेगा। इसीलिए आज सबकी निगाहें मदरसे पे टिकी है। कोई मदरसे को आतंकवाद का अड्डा बता रहा है, कोई मदरसे को टेररिज्म से जोड़ रहा है, कोई मदरसे को जो है वो आतंकवाद से जोड़ रहा है। इतना याद रखना, जहां जहां से मदरसे बंद हुए वहां वहां इस्लाम कमजोर पड़ गया। स्पेन और गरनाता की सरजमीन पर 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। जब फर्डिनंड का कब्जा हुआ, जब मदरसे बंद कराए गए, जब खानकाहें बंद कराई गई, जब मस्जिदें बंद कराई गई, तारीख बताती है कुछ सालों तक वहां पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला तक नहीं था। ये हाल है मदरसे जहां जहां से बंद हुए वहां वहां से इस्लाम कमजोर होता चला गया। ये मदरसे वो सरजमीन है जहां से इस्लाम के मुजाहिद दिए जाते हैं, जहां से इस्लाम के सिपाही दिए जाते हैं। अल्लामा फजले हक खैराबादी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था, वो कहीं और के पड़े हुए नहीं थे, इसी मदरसे के पड़े हुए थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा, जिनको मुरादाबाद के बीच चौराहे पे अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया था और तो सूली पे चढ़ने से पहले ये कह के गए थे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। वो मौलाना किफायतुल्लाह काफी कहीं और के पड़े हुए नहीं थे बल्कि मदरसे के पड़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकौर भी, जिनको अंग्रेजों ने काले पानी भेज दिया, जिन्होंने इल्म सेगा को लिखा, जो इल्म सर्फ की किताब है, वो कहीं और के पड़े हुए नहीं थे बल्कि इसी मदरसे के पड़े हुए थे। इतना याद रखना, घासन की सरजमीन पर कुर्बो जवार से आने वालों, ये मदरसे वो है जहां तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती है और ईमान की हिफाजत करने वाले सिपाही तुमको अता किए जाते हैं। अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म जो 55 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा रखने वाला, 1000 से ज्यादा किताबें लिख करके इस कौम को अता फरमाने वाला, अपने वक्त का इमाम इसको मोहब्बत हुजूर सैयदी आला हजरत कहीं और के पड़े हुए नहीं थे बल्कि मदरसे के पड़े हुए थे। और दुनिया वालों को यह पैगाम दिया था कि जिस दिल में कुरान की मोहब्बत होती है, जिस दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत होती है, उनके ईमान को कोई लूट नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत एजाज़े कुरान फैजाने कुरान गुलशने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कुरान अल्लाह की किताब है, उसको अपने बच्चों को हिफ्ज कराओ, कुरान पढ़वाओ। मेरे आका फरमाते हैं मन करा अल कुरान व अमिला बिमा फी यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति दौउहु अहसनु का दौइ शम्स। जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांद और सूरज से भी ज्यादा होगी। तो अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, कुरान की तालीम सिखाओ, कुरान का सबक उनको पढ़वाओ, क्योंकि जिस सीने में कुरान होता है उस सीने को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। बस एक यही पैगाम था जो लेकर के आपके सामने आया। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। अस्सलाम।